द्वारका के महलों में, जहां हर कोने में ऐश्वर्य का बिखराव था, वहां भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ रहते थे। महारानी रुक्मिणी और सत्यभामा अक्सर उनके बचपन की कहानियां सुनाती, जब वे वृंदावन में मां यशोदा और नंद बाबा के साथ गुजरे दिनों की मीठी यादों में खोए रहते थे। एक दिन रानियों ने रोहिणी देवी से, जो कृष्ण की वरिष्ठ मातृतुल्य थीं, अनुरोध किया कि वे कृष्ण और बलराम की वृंदावन की अंतरंग लीलाएं सुनाएं। रोहिणी देवी ने सोचा, अगर ये दोनों भाइयां अपनी बचपन की कहानियां सुनेंगे तो उनके दिल में विरह की पीड़ा जाग उठेगी। इसीलिए उन्होंने कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा से कहा कि वह दरवाजे पर खड़ी रहें, ताकि दोनों भाई उन कहानियों को न सुन सके। जैसे ही रोहिणी देवी ने वृंदावन की अद्भुत कहानियां सुनाना शुरू किया, सुभद्रा मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगी। वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गईं। तभी कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे और सुभद्रा को दरवाजे पर खड़ी देखा। उन्होंने सोचा कि वह क्या कर रही है। दोनों भाइयों ने दरवाजे के पीछे से कहानियों को सुनना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने अपने बचपन की लीलाओं का वर्णन सुना, उनकी आंखें विस्मय से बड़ी हो गईं। उनकी आंतरिक भावनाएं जैसे उनके शरीर पर प्रकट होने लगी। उनके हाथ पैर संकुचित होने लगे और वे एक अद्भुत आकृति में बदलने लगे। भाई बहनों के इस परिवर्तन को देखकर मानो एक नई दुनिया का द्वार खुल गया। उसी समय नारद मुनि वहां आए। उन्होंने भाइयों के इस रूप को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। वह परमानंदित हो गए और कृष्ण से प्रार्थना की कि इस विशेष रूप को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वे जगन्नाथपुरी में इसी रूप में प्रकट होंगे। और इसी प्रकार जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की बड़ी गोल आंखें और बिना स्पष्ट अंगों वाला रूप इस दिव्य प्रेम की कहानी बयां करता है, जो भक्तों के दिलों में गूंजता है। यह कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की एक अमर गाथा है।